Assalamualaikum students, this is me Ms. Fozia Khan, your zoology teacher, and this is our lecture number 3 of chapter number 5, that is growth and development. थोड़ा सा प्रीवियस जो है हम डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है डेवलपमेंट ऑफ चिक जो है होती है, कौन कौन से स्टेजेस से गुजर कर जो है कंप्लीट चिक जो है बनता है। तो हमने कुछ स्टेजेस डिस्कस किए थे, उससे फर्दर के स्टेजेस हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज जो थी वो क्या थी, कि गैमेट फॉर्मेशन, कैसे जो है गैमेट फॉर्म होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं। देन दोनों गैमेट्स जो है वो फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद उनमें फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन जब होती है तो एक सिंगल सेल जायगोट फॉर्म होता है। अब उस सिंगल सेल जायगोट को एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज होना है। तो जब जायगोट फॉर्म हो जाता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उसके बाद जो है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, क्लीवेज। हमने कहा था कि वो सिंगल सेल जो है जायगोट, उसमें फर्दर डिवीजन होती है। पहले वो 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर 4 में, 8 में, ऐसे डिवीजन होती है। और एक टाइम आता है जब वो एक बॉल ऑफ सेल बन जाता है। इसके बारे में हमने कहा था कि मलबरी जो फूड होता है उसकी तरह जो है शेप बन जाती है, एक बॉल सी बन जाती है सेल की, ठीक है ना। उस सेल को हम ब्लास्टोमेयर कह रहे थे और उस स्टेज को हम मॉर्यूला कह रहे थे। तो मॉर्यूला के बाद जो स्टेज स्टार्ट होगा उसको ब्लास्टूला कहते हैं। और उसके बाद जो है गैस्ट्रेशन होती है, गैस्ट्रेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, देन जो है ग्रोथ। तो क्लीवेज के बाद हमने मॉर्यूला स्टेज तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो ब्लास्टूला स्टेज है वो आज हम स्टार्ट करेंगे और उसके आगे जितने भी स्टेजेस हैं वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। क्लीवेज के बाद जो सेकंड जो स्टेज थी वो थी मॉर्यूला। मॉर्यूला में हमने बात की थी कि एक सेल की ना बॉल बन जाती है, जैसे बॉल टाइप की होती है, उसमें बहुत सारे सेल लगे होते हैं, तो एक बॉल सी बन जाती है। जिसमें मैंने एग्जांपल दी कि मलबरी चॉकलेट, मलबरी फ्रूट है, या फिर कैडबरी चॉकलेट जो बबली होती है, उस टाइप की शेप होती है, फिर बबल्स टाइप के लगे होते हैं। उन सेल को हमने नाम दिया था ब्लास्टोमेयर्स, और जो लेयर थी उसको हमने नाम दिया ब्लास्टोडर्म। उसके बाद जो स्टेज, थर्ड स्टेज जो स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला में क्या होता है, ब्लास्टूला में जो सेल है, वो सेल जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अरेंज होकर जो है उनमें एक कैविटी बन जाती है, एक लिक्विड फिल्ड कैविटी, कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। और जो ब्लास्टोडर्म है, जो ऊपर की लेयर है, वो स्प्लिट होती है, 2 में डिवाइड हो जाती है। और अपर जो लेयर है उसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, और जो नीचे लेयर है उसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। जैसे ये एक बॉल थी, पहले पूरे यहाँ से पूरे सेल थे, फिर सेल जो है अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब अरेंज होते हैं इनमें कैविटी बनती है। ये जो ब्लास्टोडर्म है, ये सेल जो है अरेंज होते हैं, 2 में डिवाइड होते हैं, 2 लेयर्स में डिवाइड होते हैं। और कौन सी जो ऊपर की लेयर होती है उसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, और जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। इन लेयर के बीच में जो है कैविटी जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हम ब्लास्टोसील। अच्छा, ये जो सेल है, जो माइग्रेटिंग सेल है, ठीक है ना, जो मार्जिनल सेल है, जो सेल जो माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ है ब्लास्टोडर्म से, ये किसी एरिया से क्या होते हैं कि जो है यॉर्क से सेपरेट नहीं होते, और सेंटर से जो है वो यॉर्क से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जिस एरिया में से ये कनेक्टेड है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ वैका, और जहाँ सेंटर में जो अलग है उसको बोलते हैं एरिया पेलोसीडा। से ये यॉर्क है, ये यॉर्क है। इसमें जो ये जो ब्लास्टोडर्म का सेल है, ठीक है ना, ये जब अरेंज होते हैं तो ये किसी एरिया से क्या होता है कि जो है ऐसे यॉर्क से ना सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब सेपरेट स्टार्ट होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ऊपर की लेयर को बोलते हैं एपीब्लास्ट और नीचे को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। जब ये सेपरेट होते हैं तो किसी ये जो पोर्शन है यहाँ, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये यॉर्क से कनेक्ट है, ये दोनों पोर्शन, इसको क्या कह रहे हैं हम, एरिया ऑफ वैका। और ये जो यहाँ से अलग हो रहे हैं, सेंटर में क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठे हुए हैं, यॉर्क से सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस एरिया को बोलते हैं एरिया पेलोसीडा। तो ये आपने याद रखना है, जहाँ से कनेक्टेड है, सेपरेट नहीं है, उसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ वैका। और जो सेंटर से अलग है, और ये क्या है, एरिया पेलोसीडा, ठीक है ना। ये यॉर्क से जो है ये लेयर जो अलग हो रही है, ये वो स्टेज है जिसमें क्या होता है कि एग जो है लेड आउट होता है, ठीक है ना। मतलब जो हैन है, जो मुर्गी है, वो इस स्टेज में जो है अपनी बॉडी से जो है एग को रिलीज करती है। अब बाकी की जो डेवलपमेंट होगी वो बॉडी से बाहर होगी, यहाँ तक की डेवलपमेंट जो है बॉडी के अंदर होगी। तो ब्लास्टूला वो स्टेज है जिसमें 2 लेयर फॉर्म हो रही है। मॉर्यूला में क्या था, एक सेल की बॉल बन रही थी, ब्लास्टूला में 2 लेयर फॉर्म हो रही है। लेयर का नाम क्या है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। और इनमें कैविटी फॉर्म हो रही है, जो कैविटी है वो क्या है, ब्लास्टोसील।
यहाँ तक जितना भी वर्क था वो जो है हैन की बॉडी के इनसाइड ही होता है, मींस एग जो है बॉडी के अंदर, हैन की बॉडी के अंदर होता है और उसके अंदर जो है सारी डेवलपमेंट होती है। ब्लास्टूला के स्टेज पर जो है हैन जो है लेड आउट करती है एग को, और बाकी की जो फर्दर डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर होती है अंडर इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, जिसमें 37-38 टेम्परेचर होना लाजमी है, और जो फर्दर डेवलपमेंट है एग में वो बॉडी के बाहर होगी। ब्लास्टूला के बाद जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं गैस्ट्यूला, और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्टोरेशन। ब्लास्टूला के बाद स्टेज कौन सा आ रहा है? गैस्ट्यूला, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैस्टोरेशन। इस प्रोसेस में जो है क्या होता है कि जो सेल डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन अब वो स्टार्ट करते हैं, सेल माइग्रेशन होती है और रीअरेंज होते हैं। सेल की माइग्रेशन स्टार्ट होती है और वो अरेंज होते हैं कुछ डेफिनेट लोकेशन में, ठीक है ना। एम्ब्रियो जो बन रहा है उसकी कुछ डेफिनेट लोकेशन में क्या होता है कि उनकी जो है रीअरेंजमेंट हो जाती है। सेल जो है डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को किसमें? 3 लेयर्स में, ठीक है ना। कुछ लेयर्स में जिसको हम जर्म्स लेयर भी कहते हैं या टिश्यू लेयर्स भी कहते हैं। कौन कौन से लेयर्स है? एक्टोडर्म्स, मेसोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स। एक्टोडर्म आउटर लेयर, मेसोडर्म मिडल लेयर एंड एंडोडर्म जो है इनर लेयर। सबसे पहले जो है एंडोडर्म फॉर्म होती है, फिर मेसोडर्म फॉर्म होती है और फिर जो है एक्टोडर्म फॉर्म होती है। जितने भी सेल हैं ये एवियन एम्ब्रियो के, एवियन मीन्स बर्ड के एम्ब्रियो के, ठीक है ना। ये कहाँ से आते हैं? एपीब्लास्ट से आते हैं। हमने जो प्रीवियस जो स्टेज है ब्लास्टूला में कहा था कि 2 लेयर्स फॉर्म होती है। एक लेयर कौन सी थी? एपीब्लास्ट, दूसरी कौन सी थी? हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट। अच्छा, गैस्ट्रोलेशन में क्या होती है कि 3 लेयर बन रही होती है, एक्टोडर्म्स, मेसोडर्म्स एंड एंडोडर्म, और ये तीनों लेयर जो है किससे बनती है? कौन से सेल से बनती है? ये एपीब्लास्ट के सेल है, ये उनसे बनती है। आपने याद रखना है जो तीनों लेयर है एक्टोडर्म्स, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म्स, ये कौन से सेल से बनती है? एपीब्लास्ट के सेल से बनती है, हाइपोब्लास्ट के सेल से नहीं बनती। The cell of presumptive endoderms and presumptive mesoderm present in epiblast। अच्छा, वो सेल presumptive means जिससे आगे जाके एंडोडर्म बननी है, और presumptive mesoderm means जिससे आगे जाके मेसोडर्म बननी है। वो सेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? एपीब्लास्ट से प्रेजेंट। हमने पहली बात की थी कि ये जो लेयर्स है किससे बनेगी? एपीब्लास्ट से बनेगी। और ये जो सेल है ये क्या मूव करना स्टार्ट करेंगे? मिड लाइन में, सेंटर जो है वहाँ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पे? ब्लास्टोडिस्ट में, ठीक है ना। फिर जब ये मूव करेंगे तो क्या एक वक्त ऐसा आएगा कि जो ऊपर की जो लेयर है जिसको हम एपीब्लास्ट कह रहे थे, वो एपीब्लास्ट जो सेल है वो नीचे माइग्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, मींस अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे एक गड़ा सा बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम? ग्रूव कहेंगे। और उसको जो है जो ग्रूव बना उसकी अपने प्राइमेटिव स्टीक। जैसे ये है एपीब्लास्ट, ऊपर की लेयर है ये, और नीचे की लेयर क्या है? हाइपोब्लास्ट, ये है यॉर्क, ठीक है ना। हमने ब्लास्टूला सेल में पढ़ा था कि 2 लेयर्स फॉर्म होगी, ऊपर की लेयर एपीब्लास्ट, अंदर की जो है हाइपोब्लास्ट, और ये एक 2 साइड से क्या होगी? अटैच होगी यॉर्क से, और सेंटर से क्या होगी? थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगी। जो ये जो एरिया है इसको क्या है? ये एरिया ऑफ पैका है, और थोड़ा सा सेंटर से जो यॉर्क से अलग हो रही है इस एरिया को क्या कहते हैं? एरिया पेलोसीडा। जो अंदर कैविटी है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। अब क्या हुआ कि ये सेल जो है एपीब्लास्ट के सेल जो है ये जो है अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अंदर जाना स्टार्ट करेंगे। सेम ऐसा ही होगा जब अर्थक्वेक आती है तो क्या होता है? अर्थक्वेक जब आता है तो जो अर्थ के ऊपर जो है क्रैक सा पड़ जाता है, और क्रैक के बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वहां से जमीन अंदर चल जाती है, ग्रुप सा बन जाता है। सेम ऐसे ही होगा यहाँ पे, एपीब्लास्ट के सेल जो है वो अंदर जाना स्टार्ट करेंगे। अंदर जाना स्टार्ट करेंगे तो जो है अंदर गिरेंगे। जब अंदर गिरेंगे तो यहाँ पे एक ग्रूफ लाइन सी बन जाएगी, जिसको हम कह रहे हैं प्राइमेटिव स्टीक। ग्रूफ सा बनेगा, इसको बोलेंगे प्राइमेटिव स्टीक। अच्छा, इसका जो एंटीरियर साइड है ये थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा सा स्वेलिंग, स्वेल सा होता है। जैसे ये बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा। तो ये जो स्वेलिंग पार्ट है इसको बोल रहे हैं प्राइमेटिव नोड, और या फिर इसके लिए और नाम इसको बोलते हैं हैंसन नोड। तो यहाँ सेल जो है अंदर मूव करेंगे, ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। अब ये सेल जो है माइग्रेट होकर अंदर गिरेंगे, अपने आप को अंदर गिराएंगे। क्यों गिराएंगे? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अब एंडोडर्म्स, मेसोडर्म्स एंड जो है एक्टोडर्म बनानी है, ठीक है ना। यहाँ से मीन्स फ्यूचर की जो है एक्टोडर्म बनेगी, यहाँ फ्यूचर की जो है मेसोडर्म बनेगी, यहाँ फ्यूचर की जो है एंडोडर्म बनेगी, ठीक है ना। तो अब आगे स्टेज में हम देखते हैं कि कैसे जो है ये लेयर्स बनती है। जितना सेल ऐड होते रहेंगे तो प्राइमरी स्टिक जो है वो क्या एलोंगेटेड बढ़ती रहेगी, वो बड़ी होती रहेगी। यहाँ एकदम दोबारा देखते हैं हम, जैसे कि ये जो है
पहले ब्लास्टोला स्टेज में 2 लेयर बनी, ऊपर की लेयर को हमने बोला एपीब्लास्ट और अंदर की लेयर को बोला हाइपोब्लास्ट। ये यॉर्क का अमाउंट है, ये यॉर्क है, ठीक है ना। यॉर्क के जिस साइड में ये दोनों लेयर जो है जॉइंट है उस एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ एका, और जिससे जो है सेंटर में अलग है उस एरिया को बोलते हैं एरिया पेलोसीडा। इसके अंदर जो कैविटी है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। अच्छा, ये एपीब्लास्ट के सेल जो है ये गिरना स्टार्ट अंदर की तरफ होंगे, जब अंदर गिरेंगे तो यहाँ पे एक ग्रूव सा बनेगा। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं गैस्टोरेशन। जो ग्रूव बनेगा एक गड़ा सा बन जाएगा, और इस एरिया को क्या कहते हैं हम, प्राइमेटिव स्टिक, ये जो लाइन है, ठीक है ना। सेल अंदर की तरफ माइग्रेट होंगे। अच्छा, ये सारे सेल जो है किससे आ रहे हैं, एपीब्लास्ट के सेल है, हाइपोब्लास्ट के सेल नहीं है। तो ये सेल जो है, अच्छा ये ऊपर की जो लेयर है कौन सी लेयर है, ये एपीब्लास्ट है, और नीचे की जो लेयर है वो क्या है, वो है हाइपोब्लास्ट। ये जो है हाइपोब्लास्ट है और ये क्या है, एपीब्लास्ट है। अच्छा, सेल अंदर गिरना स्टार्ट हुए, अंदर जाके वो इस ब्लास्टोसील कैविटी में गिरेंगे। गिर के कहाँ जाएंगे, जो हाइपोब्लास्ट है उसके ऊपर बैठना स्टार्ट कर देंगे और हाइपोब्लास्ट की जगह ले लेंगे। ये सेल जो है, माइग्रेटिंग सेल जो है, हाइपोब्लास्ट की लेयर ले लेंगे। अब यहाँ से हाइपोब्लास्ट खत्म हो जाएगी और एक नई लेयर बनेगी जिसको हम बोलेंगे एंडोडर्म, ठीक है ना। ये हाइपोब्लास्ट के ऊपर एक नई लेयर बनना स्टार्ट हुई, सेल जो है बैठना स्टार्ट हो गए और हाइपोब्लास्ट की जगह ले ली, तो ये जो है एक नई लेयर बन गई, इसको हम बोल रहे हैं एंडोडर्म, ठीक है ना। हाइपोब्लास्ट यहाँ पे खत्म हो गई। फिर दोबारा से सेल जो है और माइग्रेट होंगे, होते रहेंगे, ठीक है ना। माइग्रेट यहाँ पे कैविटी में आते रहेंगे। अब जो है एंडोडर्म के ऊपर जो है ये सेल बैठना स्टार्ट हो जाएंगे कि और नई लेयर बन जाएगी, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मेसोडर्म। एक नई लेयर कौन से बनेगी, मेसोडर्म। उसके बाद दोबारा से सेल माइग्रेशन होगी, दोबारा से लेयर बनेगी, और लेयर बनेगी। अब मेसोडर्म के ऊपर लेयर बनेगी, तो कौन सी लेयर बनेगी, अब यहाँ बनेगी एक्टोडर्म, जो कि सबसे ऊपर होगी। अच्छा, सबसे ऊपर ही हो गई, 3 लेयर जो है ऐसे फॉर्म हो गई, इसको हम बोल रहे हैं गैस्टोरेशन। तो अच्छा, एक आपने ये नोट किया जितने भी सेल यहाँ से माइग्रेट हुए कौन से सेल थे, कौन से लेयर के सेल थे, वो एपीब्लास्ट के सेल थे, हाइपोब्लास्ट के सेल नहीं थे। हाइपोब्लास्ट के सेल नहीं होंगे, जो 3 लेयर्स बनेंगी वो एपीब्लास्ट के सेल होंगे। लेकिन हाइपोब्लास्ट का सेल काम है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है, इसका भी बहुत जरूरी काम है। ये क्या करता है, ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ये ग्लू बनाने के लिए। ये मैसेज देगा एपीब्लास्ट को कि आप अपने सेल जो है माइग्रेट करना स्टार्ट करो, नीचे गिराना स्टार्ट करो, तो उससे सेल गिरेंगे और जो है वो ग्रुप बनेगा और ये कंप्लीट जो है पूरी 3 लेयर्स बन जाएंगी। तो थोड़ी सी इस डायग्राम में देते हैं। ये डायग्राम जो है ऊपर की, ये क्या है, ये है अब एक्टोडर्म। अब जो है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो है खत्म हो गई। अब इसकी जगह पे कौन कौन सी लेयर आ गई, एक्टोडर्म आ गई, मेसोडर्म आ गई और एंडोडर्म आ गई, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी बनी थी, एंडोडर्म बनी थी, फिर मेसोडर्म बनी, फिर एक्टोडर्म बनी, तो ये 3 लेयर्स है। और अब उसके बाद जो है फर्दर जो है आगे वर्क होगा, जो बाकी चीज़ें हम आगे जाके स्टडी करेंगे। जो अंदर कैविटी क्या है, ये सीलोम है, ठीक है ना, ये सीलोम है, ये है मेसोडर्म। ओके, उसके बाद जैसे हमने अभी पहले ही बात कर ली कि एंडोडर्म फॉर्मेशन कैसे होती है। एंडोडर्म कैसे फॉर्म होती है कि एपीब्लास्ट के सेल जो है नीचे मूव करना स्टार्ट करते हैं और एक ग्रूव बनता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमेटिव स्टिक, ठीक है ना। और ये मिड लाइन में बनता है, बिल्कुल सेंटर में बनता है। ये सेल जो है हाइपोब्लास्ट पे आके बैठना शुरू होते हैं और एक न्यू लेयर बनाते हैं। हाइपोब्लास्ट की जगह पे एक न्यू लेयर आ जाती है, इसको बोलते हैं एंडोडर्म। और तो ये जो प्राइमेटिव स्टिक का बनना है ये रिक्वायर्ड है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इससे जो है इस ग्रुप से ही सेल माइग्रेटों के अंदर जो है ब्लास्टोसील में जाते हैं और वहाँ पे जो है लेयर है उसके ऊपर बैठते हैं हाइपोब्लास्ट के ऊपर और एक नई लेयर फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। देन मेसोडर्म फॉर्मेशन। अब एंडोडर्म तो फॉर्म हो गई, उसके बाद जो सेकेंड जो लेयर फॉर्म होगी वो है मेसोडर्म। मेसोडर्म जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि एंडोडर्म जब इस्टेब्लिश हो जाएगी उसके बाद जो रिमेनिंग सेल है वो प्राइमेटिव स्टिक से जो है दोबारा से माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। माइग्रेट करते करते वो जो है ना ब्लास्टोसील में आएंगे। ब्लास्टोसील में जो है वो हाइपोब्लास्ट जो थी उसके ऊपर एंडोडर्म बन चुकी है। अब एंडोडर्म के ऊपर दोबारा से वो बैठना सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ पे एक न्यू लेयर बनेगी जिसको कह रहे हैं मेसोडर्म। ये प्राइमेटिव नोड है, ये प्राइमेटिव स्टिक है। यहाँ पे जो है जो ब्लास्ट सेल जो है अंदर माइग्रेट होना स्टार्ट कर रहे हैं, कैविटी है ब्लास्टोसील। और ये कौन सी अब एंडोडर्म बन चुकी है, इसके ऊपर जो है सेल सेटल डाउन होंगे और एक न्यू लेयर बनाएंगे, इसको क्या कह रहे हैं हम, मेसोडर्म। इसके बाद जो बाकी के जो सेल है दोबारा से इसके ऊपर आएंगे और उसके ऊपर सेटल डाउन होंगे और वो एक न्यू लेयर फॉर्म करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं एक्टोडर्म, जो कि आउटर लेयर होगी। अब पहले जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट थी वो जो है चेंज होके 3 लेयर में कन्वर्ट हो गई है। जो फर्स्ट लेयर बनी थी वो एंडोडर्म, सेकेंड जो है वो है मेसोडर्म, थर्ड जो है वो क्या है, एक्टोडर्म। और तीनों लेयर कौन से सेल से बनी है, एपीब्लास्ट के सेल से बनी है। लेकिन वो मैसेज किसने दिया था, मैसेज जो है हाइपोब्लास्ट ने दिया था।
अच्छा, उसके बाद है नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोडर्म। अच्छा, कैसे जो है नोटोकॉर्ड जो है फॉर्म होगा, जब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमेटिव स्टिक द सेल ऑफ द प्राइमेटिव नोड माइग्रेट फॉरवर्ड इनटू द सब जर्मिनल कैविटी टू फॉर्म अ रॉड ऑफ सेल कॉल्ड नोटोकॉर्ड। अच्छा, जब प्राइमेटिव स्टिक जो है बन चुका है, अब उसमें जो सेल माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ से प्राइमेटिव नोड जो है वो सेल को माइग्रेट करेगा कहाँ पे, सब जर्मिनल कैविटी में, जो अंदर कैविटी उसमें, और एक रॉड लाइक वो सेल मिजोरम के सेल जो होंगे वो एक जगह जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब जमा होंगे तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। सो क्या कह रहे हैं, नोटोकॉर्ड विच लाई बिलो द न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट के बिल्कुल नीचे जो है बनेगा। अच्छा, ये जो है जो नोटोकॉर्ड है, ये कुछ ऑर्गेनिज्म में तो नोटोकॉर्ड ही रहता है एम्ब्रियो स्टेज में उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड बाद में जाके वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स नोटोकॉर्ड से जाके बाद में वर्टिबल कॉलम बनता है जो सपोर्ट देता है। जैसे कि हमने भी क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है ये कन्वर्ट होगी क्या क्या बनता है, वर्टिबल कॉलम। जैसे हमारे पास जो है वर्टिबल नोटोकॉर्ड नहीं है, हमारे पास वर्टिबल कॉलम है, ठीक है ना। जब एम्ब्रियो बनता है तो उस टाइम देखिए नोटोकॉर्ड था, लेकिन अभी कन्वर्ट होकर वर्टिबल कॉलम बन गया जो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, नोटोकॉर्ड कहाँ था, ये न्यूरल प्लेट के नीचे होता है। न्यूरल प्लेट क्या होता है, न्यूरल प्लेट जो है वो प्लेट है, प्लेट सी बनती है, आगे हम डिस्कस करेंगे, जिससे आगे जाके जो है ब्रेन बनना होता है ऑर्गेनिज्म का। तो मेसोडर्म जो है ऑन ईच साइड जो है नोटोकॉर्ड के जो है नर्व कॉर्ड जो डिफरेंशिएटेड इन 3 रीजन। जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट होना स्टार्ट होती है 3 पोर्शन में, ठीक है ना, 3 डिवीजन में। तो 3 जो पोर्शन है उनको सबसे पहले जो है उसको बोलते हैं एपीमेयर, सेकंड जो है उसको मेसोमेयर, थर्ड वन जो है उसको बोलते हैं हाइपोमेयर। ये कौन से सेल हो रहे हैं, मेसोडर्म की जो लेयर है वो स्प्लिट डाउन होती है 3 पोर्शन में, 3 डिवीजन में, जिसको हम बोलते हैं एपीमेयर, मेसोमेयर्स एंड हाइपोमेयर। अच्छा, 24 आवर्स की इंक्यूबेशन के बाद जो लेटरल प्लेट है जो मेसोडर्म है, ठीक है ना, वो दोबारा स्प्लिट होती है 2 लेयर्स में, जिसको आउटर लेयर जो है जो कि एक्टोडर्म की तरफ होती है उसको बोलते हैं सोमैटिक लेयर, और जो इनर लेयर है जो कि एंडोडर्म की तरफ होती है उसको बोलते हैं स्प्लेनेकिक लेयर, ठीक है ना। ये जो है ये मेसोडर्म है, ये 2 लेयर में जो है स्प्लिट हो गई है। ये जो लेयर है जो कि एक्टोडर्म की तरफ है इसको क्या बोलते हैं हम, सोमैटिक लेयर, और जो ये लेयर है जो कि एंडोडर्म की तरफ है इसको बोलते हैं स्प्लेनेकिक लेयर। उन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ठीक है ना, उस 2 लेयर के बीच में जो स्पेस है, जैसे आपको कुछ स्पेस नजर आ रही होगी, ये स्पेस जो है इसको बोलते हैं सीलोम। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में सीलोम के बारे में पढ़ा था कि बॉडी कैविटी। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो हमने कहा था कि मेसोडर्म स्प्लिट होती है और स्प्लिट होने के बाद में कैविटी बनती है, इसको हम बोलते हैं सीलोम। बाद में जो सोमैटिक लेयर है, ठीक है ना, ये जो है एक्टोडर्म के साथ फ्यूज होती है, और जो स्प्लेनिक लेयर जो है वो क्या है, एंडोडर्म के साथ जो है फ्यूज होती है, और क्या फॉर्म करती है, सोमैटिक लेयर जो है एंडोडर्म में फ्यूज हो गई और इसने फॉर्म की सेमेटोफ्लूइड, और स्प्लेन्को लेयर जो है वो एंडोडर्म के साथ फ्यूज हो गई, इसको बोलते हैं स्प्लेनेकोफ्लूइड। ये जो लेयर है ये सोमैटिक फ्लूइड है, दोनों को मिला के जो फ्यूज होगा, ठीक है ना, और ये जो है ये जो लेयर है एंडोडर्म के साथ जो फ्यूज हुई है क्या है, इसको बोलते हैं स्प्लेन्कोफ्लूइड। और बीच में जो ये आपको कैविटी नजर आ रही है ना, ये थोड़ी सी कैविटी, ये जो कैविटी है ये इसको बोलते हैं सीलोम। किसी और कलर से मैं यहाँ दिखाती हूँ, इसको बोलते हैं सीलोम, ठीक है ना। ये ऊपर की लेयर है, नीचे की लेयर है। अच्छा, अब ये जो काम था ये मेसोडर्म से हो रहा था, उसके बाद जो है अब एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होगी। एक्टोडर्म जो है जिससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल जो है जो मेसोडर्म फॉर्म हो गई, दोबारा सेल माइग्रेट होते रहेंगे और एक और मेसोडर्म के ऊपर एक लेयर जो है बनाएंगे। अभी ब्लास्ट की जो सेल है, ठीक है ना, वो माइग्रेट होते रहेंगे और फॉर्म करेंगे एक सरफेस लेयर, जिसको या इसको बोल रहे हैं हम एंडोडर्म। सरफेस लेयर भी कहते हैं क्योंकि अपर लेयर होती है, और जो है इसको एक्टोडर्म भी कहते हैं। न्यूरलेशन जो है एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड सम ऑफ द एक्टोडर्मल सेल जो है क्या करते हैं, एरिया पैराचूला के वो लाई करते हैं अबव द नोटोकॉर्ड, ठीक है ना, और डिवाइड होते हैं रैपिडली टू फॉर्म जो है न्यूरल प्लेट जो है ऑन द डॉटल सर्फेस ऑफ द गैस्ट्रुला।
क्या होता है जब नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है तो कुछ जो एक्टोडर्मल सेल जो होते हैं, मीन्स जो ऊपर के लेयर के सेल जो है वो क्या कहते हैं एरिया पैराशूलिया में। पैराशूलिया कौन सा एरिया है जो यॉर्क के ऊपर, जिसने कहा था कि कुछ साइडों से जो है वो कनेक्टेड होगा, जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ बैका, और सेंटर से थोड़ा सा उठा होता है उसको बोलते हैं एरिया पैराशूलिया। उसमें क्या होता है कि जो कि क्या कहाँ होता है, नोटोकॉर्ड के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे सेल, क्या फॉर्म करेंगे, न्यूरल प्लेट, डॉर्सल सरफेस ऑफ द गैस्ट्रिया। न्यूरल प्लेट कौन सी प्लेट है, वो प्लेट होती है जिससे आगे जाके क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का ब्रेन बनना होता है। ये सेल जो है, जब ये सोमैटिक सेल है वो क्या होता है, वो लार्ज और स्टार्ट होते हैं, लार्ज होते हैं, तो ये ऊपर जो लेयर है एपिडर्मल से सेल, इसको उठाना स्टार्ट कर देंगे। जब इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, ये आपस में यहाँ से ज्वाइन होते रहेगा, ठीक है ना। ये जो है इस एरिया में जो है ज्वाइन होता रहेगा और यहाँ से उठता रहेगा। जब ये कम्प्लीटली जो है यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा तो एक यहाँ पे रॉड नुमा एक रूफ टाइप का बन जाएगा। ये क्या है, ये नोटोकॉर्ड है, ये वाला नोटोकॉर्ड है। इससे आगे जो वर्टिकल कॉलम बनता है, तो ये जो न्यूरल प्लेट बन गई है और उसके ऊपर क्या है, ये एक्टोडर्म है। ये जो है जो न्यूरल प्लेट बनी, इससे आगे जाके ब्रेन बनना है, ठीक है ना। इसमें 18 आवर्स लगते हैं इंक्यूबेशन के बाद। एग में जब इंक्यूबेशन जब होती है उसके 18 आवर्स के बाद ये काम होता है। जैसे ही सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, द न्यूरल प्लेट जो है वो सिंक होता है टू द एम्ब्रियो टू फॉर्म अ न्यूरल ग्रूव अलोंग द मिड डॉर्सल। जब सेल डिवीजन होती है तो ये न्यूरल प्लेट जो है ये यहाँ से उठना स्टार्ट हो जाएगा, ये सेल, ये लेयर जो है उठना स्टार्ट हो जाएगी और ये जो है ग्रूव बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप ये आपस में क्या होगा, ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों जो एज है आपस में न्यूरल ग्रूव के वो मूव करेंगे ऊपर की तरफ और जो है फ्यूज जाएंगे एक साथ टू फॉर्म जो है न्यूरल ट्यूब। यहाँ पे यह बन जाएगी न्यूरल ट्यूब बन जाएगी, ठीक है ना। और ये इसके ऊपर एक्टोडर्म है, ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब जो है बन चुकी है। ये पूरी मेसोडर्म है। मेसोडर्म में ये जो है उसके जो जो स्प्लिट हो गई थी वो एरिया है और ये नीचे की जो है एंडोडर्म है, ठीक है ना। ये नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड के बाद जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, ये वो सेल साइज में सोमैटिक सेल है, ये क्या होता है, ये लार्ज हो स्टार्ट होते हैं। जैसे ये लार्ज होंगे तो ये इस वाले जो एक्टोडर्म है इसको ऊपर उठाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे उठाएंगे, यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, यहाँ से जो है आपस में ये दोनों लेयर फ्यूज जाएंगे। ये फ्यूज होकर जो है ऊपर एक प्लेट से फॉर्म कर लेंगे, ये ट्यूब बन जाएगी। ट्यूब जो है न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल प्लेट है, आगे जाके ब्रेन जो है ऑर्गेनिज्म का बन। अब जो एम्ब्रियो जिस स्टेज पर है, इस कंडीशन में है, उस टाइम जो है एम्ब्रियो को हम क्या बोलेंगे, न्यूरेला बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरलेशन। दोबारा से एक दफा रिपीट करते हैं, ये है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के ऊपर यहाँ सोमैटिक सेल होते हैं। सोमैटिक सेल जो है जैसे साइज में लार्ज होंगे, जो कि अच्छा सोमैटिक सेल कौन सा सेल है, जो मेसोडर्म के स्प्लिट होने से क्लियर बनी थी। तो जो है जैसे लार्ज होंगे तो ये जो इस जो ऊपर लेयर है एपिडर्मस लेयर, जो एपिडर्मल लेयर है, ये जो है उठना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे उठेगी, अब ये न्यूरल प्लेट है और ये क्या है, ये न्यूरल फोल्ड, जो फोल्ड बन रहे हैं उसको बोलेंगे न्यूरल फोल्ड। फिर ये जो ऊपर के जो फोल्ड है आपस में ज्वाइन होने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो है जब ज्वाइन हो जाएंगे तो एक ट्यूब नुमा बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे न्यूरल ट्यूब। और ये एपिडर्मस जो है ऊपर लेयर है, ये नोटोकॉर्ड है, ये न्यूरल ट्यूब है। ये 24 आवर्स में लगते हैं इंक्यूबेशन ऑफ एग। जब एग को इंक्यूबेशन पीरियड लगते हैं 24 आवर के बाद जो है ये वाला काम होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब है, ठीक है ना, ये कौन सा ट्यूब है, इससे क्या होता है, इसमें फ्यूचर में जो है ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम बनना होता है न्यूरल ट्यूब से। नोटोकॉर्ड से जो है वर्टिकल कॉलम, या तो किसी ऑर्गेनिज्म में जो है वो नोटोकॉर्ड रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ, और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ये वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें। और जो न्यूरल ट्यूब से आगे जाके नर्वस सिस्टम ब्रेन जो है फॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म का। ये जो है प्रोसेस था न्यूरलाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड यहीं पे ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो गया। इससे मैंने पहले ही बता दिया था कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और उसमें हमने 3 टॉपिक जो है मेन, मतलब 2 टॉपिक जो है कवर किए हैं। एक तो है प्रोसेस डेवलपमेंट इन एनिमल, कौन कौन से प्रोसेस है, हमने पहले प्रोसेस को डिस्कस किया, स्टेज को डिस्कस किया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ चेक, चेक में कैसे जो है डेवलपमेंट कंप्लीट हो रही है, कैसे हो रही है, हर स्टेज से जो है हमने बात की। सिर्फ फर्स्ट जो है गैमेट्स फॉर्मेशन हुई, फिर उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन हुई, ज़ायगोट फॉर्म हुआ, ज़ायगोट फॉर्म के बाद जो फर्स्ट स्टेज था वो था क्लीवेज। क्लीवेज में जो है सेल डिवीजन हो रही थी, डिवीजन के बाद जो है एक सेल बॉल नुमा बन जाती है, इसको हम मॉड्यूला का स्टेज कह रहे हैं। उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज में 2 लेयर्स फॉर्म हो रही थी, जिसको हम एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट का नाम दे रहे थे। उसके बाद जो है ब्लास्टुला के बाद जो है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है, जिसमें 3 लेयर्स बनती है एपिब्लास्ट से, एंडोडर्म्स, मेसोडर्म्स एंड एक्टोडर्म्स।
उसके बाद जो है उसमें नोट ऑफ कॉर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके बाद जो है उसमें न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, तब तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। ये आपके पास एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ चिक कैसे होती है, तो आपको तमाम चीज़ों को जो है डिस्कस करना होगा, तमाम चीज़ें डिस्कस करनी होंगी, पूरे स्टेजेस, और उसके बाद जो है कि नोट ऑफ कॉर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर उसके बाद जो है न्यूरल प्लेट की मतलब न्यूरलेशन प्रोसेस तक जो है आपने कंप्लीट क्वेश्चन जो है इसको याद करना होता है, इसको लिखना होता है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट क्लास में जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।